दोस्तों, मेरा नाम गोपाल कुमार है। आप देख रहे हैं डायरेक्शन टू सक्सेस। आज हम आपको पढ़ाने वाले त्रिकोणमिति में हम 8.2 का कॉन्सेप्ट पिछले क्लास में हम बता दिए। आप पिछले क्लास नहीं देखे जाके तो यहाँ जाके देख लीजिए। तो पिछले क्लास में हम 8.2 का कॉन्सेप्ट जितना था पूरा बता दिए। आज त्रिकोणमिति में लेक्चर 12 है। ये लेक्चर 12 है, आप जानते हैं। और ये क्लास 10th में एनसीईआरटी के अनुसार चैप्टर 8 है। तो आज हम त्रिकोणमिति सॉल्व करने वाले हैं। त्रिकोणमिति में आज हम 8.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज 8.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितना हो उतना करेंगे। आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति का हम वेटेज बता दिए थे कि 15 नंबर का पूछा जाता है। हम शुरू ही क्लास में बता दिए हैं कि त्रिकोणमिति का 15 नंबर पूछा जाता है 100 मार्क्स में। त्रिकोणमिति सबसे वीवीआई है, इसलिए बोलते हैं कि त्रिकोणमिति जैसे त्रिकोणमिति अभी भी जैसे त्रिकोणमिति अभी पढ़िएगा क्लास 10th में मजबूत कर लीजिएगा ना, तो 11th में भी पूछेगा। 11th में फिजिक्स में, मैथ में, सब चीज में इसका उपयोग होता है। तो त्रिकोणमिति सबसे वीवीआई चैप्टर है, सबसे वीवीआई चैप्टर है। तो आज हम इसी के बारे में हम बता रहे। पिछले 11 लेक्चर करवा दिए हैं, आज लेक्चर 12 करवाने वाले हैं। तो आज आप देखिए कि चैप्टर 8 है। अब हम करवाते हैं 8.2 का जितना हो सके ना क्वेश्चन उतना हम करेंगे। आप देखिए, हम ये एनसीईआरटी ये बुक से पढ़ाते हैं। ये बुक से एनसीईआरटी ये, क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन बहुत आता है एनसीईआरटी से। ऐसे तो बिहार बोर्ड सारा बुक रेफरेंस का सारा बुक भी अच्छा है, लेकिन हम पढ़ाते हैं एनसीईआरटी का। तो आप लीजिएगा एनसीईआरटी का बुक, ताकि आप क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। हम पिछले क्लास में जो बता दिए थे, एक बार रिवीजन कर देते हैं। आपको पूरा बाय चार्ट आपको लिख देते हैं, ठीक, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। आप पिछले क्लास में याद किए होंगे, हमको थी है कि आप याद कर लिए होंगे। पिछले क्लास में इतना अच्छा से बताए थे सारा फार्मूला को, और सभी का एग्जाम्पल दे के भी समझाए थे। आज 8.2 का कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। उसके पहले कल जो पढ़े उसका रिवीजन कर लेते हैं। थोड़ा सा जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आधे घंटा का वीडियो बनाना रहता है, इसलिए। तो आप शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा वीडियो। तो आप शेयर कीजिएगा, ताकि आप सभी लोग आपके देख सके। चलिए अब आप स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद 8.2 का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो ये लेक्चर 12 है, चैप्टर 8 है, त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति इंग्लिश में त्रिकोणमिति बोलते हैं, ये त्रिकोणमिति है, ये ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ये सभी को हम मिटाते हैं और पिछला क्लास को रिवीजन करते हैं। ये सभी को मिटा देते हैं ताकि हमको जगह मिल सके। ये सभी को मिटाते हैं ताकि आपको जगह मिल सके फैलाक से, क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसलिए हम बोल रहे हैं। तो इसको हम मिटा के लिखते हैं, रिवीजन करवाते हैं। चलिए हम रिवीजन करवाते हैं आपको। अब देखिए, हम पहले आपको रिवीजन करवा देते हैं। तो हम आपको बताए थे कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। और 90 डिग्री का मान यहाँ 1 लिख देना, ऐसे करके बताए थे कि नहीं। इसको हम लाइन पा देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, लाइन में ही रहे। साइन कॉस टेन कॉट, ये सेक, नीचे कौशक हो जाएगा। तो हम बताए थे कि 0 डिग्री का मान 0 होता है, और 90 डिग्री का मान 1 होता है, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, 1/2 होता है। और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 बताए थे, √3/2। और वैसा ही कौस का उल्टा कर देना है, साइन का उल्टा कर देना है, तो उल्टा लिख देना है इसी को। जैसे ये वाला इधर है, ये वाला इधर लेने चलाना, तो ये 1 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा। हम बताते हैं कि दोनों में 45 डिग्री का मान समान होता है, बराबर होता है। यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। हम tan थीटा का भी बताए थे। पहले लिख देना है 1। देखिए,
हम आगे चल के वो फार्मूला बताएंगे, तो अभी जैसे बता रहे हैं उसे कर लीजिए। tan 0 डिग्री मान क्या होता है, 0 होता है, यहाँ अनंत होता है, ये अनंत होता है, ये अनंत होता है। ये हम बताए थे कि 1/√3 होता है, ये 1 होता है। tan 45 डिग्री मान 1 होता है, ये 45 डिग्री होता है। काउंट में इसको इसका उल्टा कर देना, tan का उल्टा काउंट होता है ना, बताए थे कि sin का उल्टा cos होता है, और tan का उल्टा काउंट होता है, sec का उल्टा cosec होता है। मतलब अभी ये इस हिसाब से तो tan पलट देना है, तो इसको इधर ले आना है, ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। tan 45 डिग्री मान दोनों समान होता है, यहाँ √3 हो जाएगा, ये वाला यहाँ चलाएगा, और ये यहाँ चलाएगा। और सेक आपको जैसे समझ में नहीं आ रहा है ना कि सेक क्या है, तो हम आपको बताए थे कि साइन का उल्टा कौशेक होता है, और कौश का उल्टा सेक होता है। तो कौशेक है तो इसका उल्टा कर दीजिए, तो इसका उल्टा कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, इसका उल्टा कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। और √3/2 है, √3/2 है, तो इसको ऊपर जैसे √3/2 है, √3/2 है, तो इसको पलट देंगे तो 2/√3 हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ लिख देना 2/√3, इसी को देख देख के कर दीजिएगा। और 1/√2 को उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। खाली 1/2 को करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। और यहाँ देखिए इसके सामने जो है हम बता रहे हैं कौस का उल्टा होता है सेक, तो सेक का बता रहे हैं। ये मान लीजिए ट्रिक ही है, 1/2 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। और 0 का उल्टा तो इन्फिनाइट हो जाता है। 0/1 करेंगे, जैसे 0 है तो 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 0/1/0 हो जाएगा, तो इन्फिनाइट हो जाता है कि नहीं। और सही करना है कॉस आप जानते हैं कि सेक के उल्टा हो जाता है, मतलब सेक है तो उसको कौशेक में करेंगे तो इसको पलट देंगे। या ऐसे भी कर सकते हैं ना आप कि साइन का उल्टा कौशेक होता है, तो इसको भी पलट दीजिए। 0 है तो 0/1 है, तो इसको पलटिएगा तो 1/0 आ जाएगा, और 1/0 आ जाएगा तो इन्फिनाइट चलेगा। और साइन का उल्टा जैसे आप 30 डिग्री का उल्टा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। जैसे 1/2 है, 1/2 है तो इसको उल्टा करेंगे तो 2 आ जाएगा ना, 2/1 हो जाएगा, 2/1, और 1 को लिखते नहीं है तो 2 हो जाएगा। और सही देखिए सही 1/√2 है तो यहाँ √2 हो जाएगा, और √3/2 है तो ये 2/√3 हो जाएगा। खाली पलट दिए। और ये कौशेक जैसे 0 है तो यहाँ जैसे 1/0 है, 1/0 है तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हम आपको ट्रिक से भी बता दें कि कैसे करना है। जैसे साइन का उल्टा कौशेक होता है ना, जैसे साइन का लिख देना, साइन का, और जानते हैं कि साइन का उल्टा होता है कौशेक, कौश का उल्टा होता है सेक, तो उसको पलट के लिख देना है बस, और कुछ नहीं है। अब हम चलिए आपको क्वेश्चन बताते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, ये पिछले क्लास में बताए थे उसी का रिवीजन करवा दिए। हम चलिए आपको बताते हैं क्वेश्चन 8.1 का, जितना सारा आज जितना हो पाएगा उतना हम बनाएंगे। देखिए 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि साइन 60 डिग्री, इसका ये बिंदु का मतलब होता है गुना, इसका बिंदु का मतलब समझ आइए गुना। आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा होगा, जितना बताएंगे ना सभी का क्वेश्चन आपको वहाँ दिखेगा। तो साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री प्लस सेक 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का मान पूछ रहा है, मतलब क्या होगा। तो आप जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, और हम आपको लिखा दिए 1/√3/2 होता है साइन 60 डिग्री का मान। और कॉस 60 डिग्री 30 डिग्री का मान क्या हुआ, मतलब 30 डिग्री है, और कॉस 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री का मान एक ही होता है। तो यहाँ भी √3/2 हो जाएगा, यहाँ भी √3/2 हो जाएगा। आप बताए थे आपको कि साइन का उल्टा कौशेक होता है, तो जो 60 के होगा ना, 60 को ही 30 के होगा। जैसे 30 दूनी 60 होता है, तो ये आप याद रखिए हर में, tan cot
सेक कौशेक में भी याद रखिएगा कि जैसे ये 60 रहेगा ना तो ये 30 दूनी 60 होता है, तो ये दोनों मिलेगा 30 दूनी 60 करके मिला दीजिएगा। या हम आपको बता दिए कि इसका मान क्या होता है। और फिर यहाँ गुना का चिन्ह है, यहाँ गुना का चिन्ह है तो गुना का ये इसका मतलब गुना है, तो इसको गुना लिख भी सकते, जैसे लिख देते, ठीक लिख देते हैं। प्लस साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है, 1/2 होता है। और cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, cos 60 डिग्री बताए थे कि 30 दूनी 60 हो रहा है, मतलब इसका भी बराबर होगा 1/2। ऐसे आपको मान भी बता दिए। तो गुना में है, गुना में तो गुना में लिखेंगे तो ये आप गुना कीजिएगा, √3 गुने √3 कीजिएगा तो 3 आ जाएगा, और 2 गुने 2 कीजिएगा तो 4 आ जाएगा। प्लस 1 गुने 1 कीजिएगा, क्या है कि गुना में सामना सामनी गुना होता है, सामना सामनी गुना होता है। बराबर में तीछा तीछी होता है, इसमें सामना सामनी होता है, इसके सामने ये इसके सामने ये सामना सामनी गुना होता है। तो ये इतना तो जान में कर देंगे, तो 1/2 गुने 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो भीम का जोड़ आ गया 4, तो 3 + 1, तो ये हो गया 4/1, 4/4, तो 4/4 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर यही हो जाएगा, पहला का आंसर 1 हो जाएगा। अब हम बताते हैं आपको दूसरा क्वेश्चन। ये पहला बता दिए, खाली मान रखने चल जाना, और इसमें कुछ नहीं है, मान है ना, जैसे जैसे उसे रखने चल जाना। अब हम चलिए हम आपको बताते हैं दूसरा। कि दूसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए कि 2 tan स्क्वायर 45 + cos 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो हम आपको बताए थे कि ये मतलब गुना में है, 2 tan स्क्वायर 45 है, मतलब 2 गुना में है, तो 2 गुने tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो हम आपको बता दिए हैं। रिवीजन में भी बता दिए कि tan 45 डिग्री का मान स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक। और फिर cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, जो साइन 60 डिग्री का मान होता है वही cos 30 डिग्री का मान होता है, तो √3/2 हो जाएगा, √3/2 इसका मान होता है। और फिर माइनस, यहाँ माइनस का चीज है तो माइनस दे देंगे। और साइन 60 डिग्री का मान क्या है, तो √3/2 होता है, √3/2 का स्क्वायर है। आप ऐसे 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 भी काट सकते हैं, प्लस माइनस करता है तो प्लस माइनस काट दीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। या इसको पूरा सॉल्व कीजिएगा तो इसको भी मतलब बराबर है ना आ रहा है। जैसे यहाँ 1 - 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा कि नहीं, 2 - 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ सही है, जैसे दोनों बराबर है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, इसके आगे आप जानते हैं कि कुछ नहीं होता तो प्लस होता है, इसके सामने भी कुछ नहीं तो प्लस होता, तो ये 0 हो जाता है कि नहीं, तो वो सही है। तो ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर आ गया। कितना आसान है, क्योंकि हमको डिग्री मान याद है तो हमको फटाक फटाक बन रहा है। अब देखिए कि दूसरा, अब हम बताते हैं तीसरा क्वेश्चन, कि इसी पहला का तीसरा क्वेश्चन बताते हैं जल्दी फटाक से। कि तीसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि cos 45 डिग्री है और sec 30 डिग्री + cos 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो मान पूछ रहा था, मान देखिए क्या होगा। तो cos 45 डिग्री का मान क्या होता है, cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। cos 45 डिग्री का मान हम आपको बता दें कि 1/√2 होता है। और फिर sec 30 डिग्री का मान क्या होता है, sec 30 डिग्री का मान क्या होता है, मतलब cos 30 डिग्री मतलब cos का जो उल्टा कर देना, cos 30 डिग्री का उल्टा कर देना, तो cos 30 डिग्री का मान होता है 2/2, इसका मान होता है sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 और प्लस cos 30 डिग्री का मान जो साइन 30 डिग्री का मान होगा वही होगा, तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ 1/, इसका मान 1/2 हो जाएगा। तो आप देखिए, अब हम इसका भीम का जोड़ करते हैं, तो ये ऊपर का 1/2 हो जाएगा, जो ही हो जाएगा, और इसका भीम का जोड़ करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, इसका एलसीएम
इसका एलसीएम होता है ये ऐसे हो जाता, इसका गुना हो जाता, ऐसे जब नहीं मिलता, जैसे नहीं मिल रहा है तो इसका अथी गुना हो जाता, तो टू रूट थ्री हो जाएगा। तो ये जहाँ थ्री है ना, जहाँ थ्री थ्री मिल रहा है यहाँ थ्री थ्री, तो ये वाला नहीं लिखेंगे, ये वाला लिख देंगे, तो दो, तो दो दूनी चार हो जाएगा, दो 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 गुने करेंगे दो, तो चार हो जाएगा चार। देखिए यहाँ टू टू मिल रहा है, यहाँ टू टू मिल रहा है, तो थ्री लिख देंगे, तो प्लस रूट थ्री हो जाएगा। आप जानते हैं कि बटा में रूट में नहीं होता, बटा में रूट में होता तो हर का परिमेयकरण करते हैं। आपको नाइन्थ में पढ़ाया गया होगा कि हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, तो आप पिछले नहीं पढ़े तो ये तो आपका गलती है, हम इस क्लास में भी बताए हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1/2, और हर का परिमेयकरण करेंगे तो 2y√3 हो जाएगा, और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, -√3, -√3 हो जाएगा। हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा, यही होगा, हर का परिमेयकरण करेंगे, जो प्लस जो यहाँ प्लस में था और हर का परिमेयकरण करते हैं तो माइनस में चल जाता है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा कि देखिए, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, हर का परिमेयकरण करना है तो हर का परिमेयकरण कर लीजिएगा, ठीक। ये आप कर लीजिएगा, इतना तो आप कर ही सकते हैं हर का परिमेयकरण, तो हर का परिमेयकरण कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास टाइम लिमिट रहता, इसलिए कह रहे हैं कि आप हर का परिमेयकरण कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन का, तो हम आगे बताते हैं चौथा क्वेश्चन। हर का परिमेयकरण तो आपको ये करता होगा, तो हर का परिमेयकरण कर लीजिएगा। बताते हैं चौथा, कि चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चौथा क्वेश्चन है कि साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस cosec 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री का मान पूछ रहा है, ठीक। तो हम आपको बताए थे कि कैसे निकालना है, तो जो मान रख देना है। साइन 30 डिग्री मान क्या होता है, 1/2 tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। और cosec 60 डिग्री का, देखिए यहाँ आप डिग्री मान नहीं कीजिएगा, याद तो नहीं होगा, तो cosec 60 डिग्री का मान क्या होगा, cosec 60 डिग्री का मान क्या होगा, जो जो तो 2y√3 हो जाएगा, यहाँ यही होगा, हाँ, 1 - √2 हो जाएगा, 1 - √2 2√3 हो जाएगा। अब बटा में सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, जो हम बताएं कि cos 30 डिग्री का मान होता है, उसका उल्टा कर देना, तो यहाँ 2y√3 हो जाएगा, माइनस cos 60 डिग्री का मान, 1/2 हो जाता है, प्लस cos 45 डिग्री का मान 1 हो जाता है। तो अब देखिए कि cos 45 डिग्री का मान 1 हो जाता है, तो आप देखिए कि आप इसका एलसीएम लीजिएगा, इसके कुछ नहीं, नीचे तो 1 है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 रूट इसका एलसीएम लेंगे तो 2√3 हो जाएगा, 2√3, तो यहाँ 2 है तो 2 है, तो यहाँ √3 हो जाएगा, √3 प्लस यहाँ जो यहाँ एक है तो एक यहाँ हो जाएगा 2y√3 प्लस यहाँ √3 मिल रहा है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा, -4 बटा इसका भी एलसीएम लेंगे, जो ऊपर वाला का आया जैसे वैसा ही ले लेंगे, यहाँ खाली प्लस माइनस बदल देना, 2y√3 हो जाएगा। अब बटा में, इसको बटा में लिखेंगे तो √3 मिल रहा है, तो इसको करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 माइनस 2 है, 2 मिल रहा है तो 3 हो जाएगा, और यहाँ 2√3 हो जाएगा,
तो ये कर लिए। आप जानते हैं कि इसको और इसको काट देंगे, ये दोनों मिल रहा था काट देंगे। उसके बाद हार का परिमेयकरण कर लीजिएगा। इसमें भी आप हार का परिमेयकरण कर लीजिएगा, क्योंकि क्यों आप कहेंगे कि बराबर बराबर में आप क्यों करते हैं, क्योंकि इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ यहाँ तीसरा तीसरी कट जाता है गुलाम ने, तो इसीलिए यही काट दिए। आपका दिमाग तेज होगा तो आप यही काट दीजिएगा। तो अब देखिए इसका हार का परिमेयकरण कर लीजिएगा, इसका भी हार का परिमेयकरण कर लीजिएगा। ये भी उसी टाइप से है, तो इसका हार का परिमेयकरण कर लीजिएगा। आप जानते होंगे, आप 9 में पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि हार का परिमेयकरण क्या होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री और tan 45 माइनस 45 डिग्री और sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। हमें यहीं पे काट देते हैं इसको, जैसे 1 माइनस 1 के जगह पे नहीं साइन लिख दिया, साइन माइनस कोस लिख दिया, तो इसका मान भी 1 हो जाएगा, क्योंकि इस दोनों का मान 30 बोल रहा है। तो ये इसको काट देंगे हम, ठीक, इसको काट देंगे। तो अब ऊपर का खाली सॉल्व करने का रह जाएगा। तो यहाँ 5 गुने cos 60 डिग्री का मान क्या हो जाता है, cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, जो साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ स्क्वायर का चिन्ह है तो स्क्वायर करेंगे, प्लस 4, यहाँ 4 दिया हुआ तो 4 गुने सेक स्क्वायर 30। सेक स्क्वायर 30 का मान क्या होता है, सेक का मान क्या होता है हम बताएं, जो cos 30 डिग्री का मान होता है, और उसका उल्टा कर देना। cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो इसका उल्टा कर देंगे तो 2/√3 हो जाएगा। 2/√3 का स्क्वायर करेंगे और -45 डिग्री का मान क्या होता है, माइनस स्क्वायर में है क्या, यहाँ स्क्वायर में, यहाँ स्क्वायर में है, ठीक, यहाँ स्क्वायर में तो 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक। तो देखिए हम 5 गुने 1/4, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 प्लस यहाँ 4 गुने 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाता है, और रूट में रहता है और स्क्वायर करते हैं तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 3 हो जाएगा और -1 हो जाएगा, ठीक। इसको गुना करेंगे तो हम जानते हैं, हम आपको बताएं कि गुना होता है जो बराबर में होता है, गुना करते तो बराबर बराबर से करते हैं। यहाँ 5/4 हो जाएगा, 5/4 और प्लस 16 हो जाएगा, 16/3, 16/3 -1 हो जाएगा। तो इसका भीम को जोड़ लेंगे तो इसका 12 आ जाएगा, इसका भीम को जोड़ लेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 इसका भीम को जोड़ लेंगे तो यहाँ 5 या 15 माइनस 4, 16 चौका 68, 16 चौका 64 माइनस 12 कर देंगे, -12 कर देंगे। तो इसको कीजिएगा आप इसको कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको इतना कीजिएगा ना तो आपको आ जाएगा 67/12 आ जाएगा। इसको कीजिएगा तो आंसर आपको 67/12 आ जाएगा, इसको 67/12 आ जाएगा। तो आप 5 क्वेश्चन तक समझ गए। अब हम दूसरा, ये 1 क्वेश्चन में 5 को था जो खत्म हो गया। अब हम 2 का बताते हैं। 2 का भी आसान है, तो 2 का भी बता देते हैं हम। अब हम आपको बताते हैं 2 का। अब देखिए दूसरा में पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 tan 30 डिग्री 2 गुने tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 प्लस बटा 1 प्लस tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो स्क्वायर है तो 1 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2/√3, क्योंकि यहाँ गुना में सामने सामने गुना होता है, और बटा यहाँ 1 प्लस 1/3 हो जाएगा। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, बटा इसका एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ 3 प्लस 1 का कि इसका एलसीएम लेंगे तो 3, एलसीएम तो ये करता होगा
तो 2i√3 बट बराबर यहाँ 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। इसको हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ 2i√3 है, 2i√3 है। तो ये जैसे ये नीचे में है तो ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा तो 3/4 हो जाएगा, 3/4। तो ये 2 से 2 का कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। आप मतलब आप ऐसे मतलब ऐसे ऐसे भी कटता है। यहाँ √3 और 3 की काटिएगा न तो यहाँ √3 बच जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा √3/2 से तीछा तीछी कीजिएगा ना, 3/1 जैसे 3 है और यहाँ √3 है तो यहाँ इसको कीजिएगा न 1 काटिएगा न तो √3 बच जाता है। यहाँ बटा में रहता है तो √3 बच जाता है। ये रूल कहता है, रूल में। तो इसका आंसर हो जाएगा √3/2। अब हम आपको दूसरा का 2 बताते हैं। दूसरा का 2 बताते हैं, वो बहुत ही आसान है, बताते हैं हम दूसरा का 2। आप देखिए कि दूसरा नंबर में दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 - 10 स्क्वायर 45/1 + 10 स्क्वायर 45। हम इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं ना क्योंकि हम आपको अथी बता दिए हैं, सारा चीज़ है जो हम बता दिए। डिग्री मान जो डिग्री का मान आपको मान भी रखने नहीं आता है, क्लास 10th में चल गए। अगला साल मैट्रिक का एग्जाम दीजिएगा, आपको मान रखने नहीं आता तो आप कैसे पढ़ाई कर पाइएगा। तो 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो हम आपको बताएं कि 10 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो 1 - 10 45 डिग्री का 1 होता है। और ये स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर चढ़ा देंगे। और सही है, यहाँ 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर चढ़ा देंगे। तो 1 - 1, यहाँ एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही हो जाएगा। 1 + एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही हो जाएगा, तो 0/1 हो जाएगा। 0/1 हो जाएगा, 0/2 ना हो जाएगा। यहाँ 1 1 2 हो जाएगा, 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। और तो इसको भागा करेंगे तो 0 हो जाएगा कि नहीं, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। हम क्योंकि इसलिए फास्ट पढ़ा रहे हैं ना क्योंकि आगे भी हमको देखना है। ठीक, आगे आपको सिलेबस लेक्चर देखिए 12 तक चल गया तो अब थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि हम आपको सारा बेसिक पढ़ा चुके हैं। चैप्टर लेक्चर 7 या 8 खाली बेसिक पढ़ाए हैं। समझ सकते हैं कि कितना बेसिक से पढ़ा जा रहे हैं। तो हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय। इसमें सारा चीज़ आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो सारा क्वेश्चन दिखा होगा। हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय। अभी मैं थोड़ा थका हुआ रहता हूँ क्योंकि अभी नाइट में जाते हैं लाइब्रेरी। ठीक, तो अभी आते हैं, नाइट से आते हैं, उसके बाद हम वीडियो बनाते हैं, उसके बाद सोते हैं। तो थोड़ा अभी हम थका हुआ रहता है इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि हम आपको मान भी रखने नहीं आएगा तो ये तो गलत बात नहीं है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।